बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बजट तकरीर का आगाज रब कायनात के बाबरकत नाम से करता हूं, जो तमाम जहानों का मालिक है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों का ये चौथा सालाना बजट 2022-23 इस मुक़द्दस ऐवान में पेश करना मेरे लिए एजाज और मुसरत का बायस है। जनाब स्पीकर साहब, अगरचे बलूचिस्तान अवामी पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत मजमूई तौर पर अब तक 3 बजट पेश कर चुकी है और आज मैं चौथा बजट इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश करने जा रहा हूं, लेकिन मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो वज़ीर आला बलूचिस्तान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत का ये पहला बजट है। हमारी हुकूमत ने अपनी 8 माह की मुद्दत मुकम्मल की है। किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को जांचने के लिए यह अरसा नहायत कम होता है। ताहम हमने इस मुख्तसर मुद्दत के दौरान बहुत सी अहम कामयाबियां हासिल करके एक नई तारीख रकम की है, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं। हमने इस अरसा में रिकॉर्ड का तारीखी मुआहदा किया। हमने शुरू दिन से बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए रोजगार के जराए पैदा करने पर तवज्जो दी। हमने अवाम की इज्जत नफ्स और उनके एहतराम को अपनी अविलियन तरजीह समझा। हमने सूबे में बाहमी एहतराम और रवादारी को फरोग दिया। हमने कोशिश की कि सूबे के अहम मामलात में सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाए, जिसका मुजाहरा रेकोडेक के मामले में सूबे की तारीख में पहली दफा सूबाई असम्बली में इन कैमरा ब्रीफिंग का इनकाद है और तमाम सियासी क़यादत के पास वज़ीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो ने खुद जाकर उनको ब्रीफ किया। हमने इनफरादी हैसियत में फैसला करने की बजाय सूबे की नुमाइंदा असम्बली इस ऐवान को मुशावरत का मरकज बनाया और तमाम अहम फैसले काबीना की मंजूरी से किए। एक दूसरे को इज्जत और एहतराम देना बलूचिस्तान की देरीना रिवायत है जनाब, और हम अपनी इस रिवायत के अमीन हैं। हम जब तक इक़्तिदार में रहेंगे सूबे की तामीर और तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद और खुशहाली के लिए खलूस नीयत से काम करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुल्क और सूबे की तरक्की में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला ने सूबे बलूचिस्तान की सरजमीन को बेपनाह कुदरती वसाइल से नवाजा है, जिसकी अहमियत को दुनिया तस्लीम करती है। हमारी आबादी कम और वसाइल बेशुमार हैं। आबादी और वसाइल का ये तनासब किसी भी इलाके की तरक्की के लिए खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। जनाब स्पीकर साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो साहब की मुदबराना क़यादत में हम तरक्की और खुशहाली की मुस्बत सिमत में गामज़न हैं। माशी और समाजी अहदाफ के असूल और लोगों के मेयार जिंदगी को बुलंद करने के लिए हमा वक्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, हमारी हुकूमत कायम होने के बाद हमें सबसे बड़ा चैलेंज रवा माली साल के सूबाई तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद कराना था, जिसके लिए वसाइल ना होने के बराबर थे। ताहम हमने अपनी गैर तरक्याती अखराजात को हर मुमकिन हद तक कम किया ताकि हम तरक्याती स्कीमों के लिए वसाइल फराम कर सकें। लेकिन हकीकत यह है कि हम अपना PSDP माली साल 2021-22 बज़ाहिर तो एक सालाना तरक्याती प्रोग्राम था, लेकिन जनाब स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि वो एक 3 साल का तरक्याती बजट था। उसका हुजम इतना बड़ा था, कहीं ज्यादा तरतीब ये 2021-22 दस्तयाब वसाइल से कहीं ज्यादा तरतीब दिया गया था, जिसकी वजह से हमें इस पर अमल दरामद में शदीद मुश्किलात पेश आई और उसे मुतवाजन बनाने में हमें कुछ वक्त भी लगा और हमें गैर जरूरी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं इस आवाम को बताना चाहता हूं कि हमने माली साल 2021-22 के दौरान तरक्याती मद में सूबे की तारीख के सबसे ज्यादा 92 अरब रुपए के फंड का इजरा किया और हमने भरपूर कोशिश की कि सूबे के तमाम अजला को बिला तफरीक तरक्याती अमल में शामिल रखा जाए। जनाब स्पीकर साहब, माली मुश्किलात के बावजूद सूबाई हुकूमत ने आने वाले माली साल के लिए एक मुतवज़न बजट बनाया है और तमाम शोबाजात के लिए उनकी जरूरियात के मुताबिक फंड मुख्तस किए हैं। बजट 2022-23 में हुकूमत के इक़दामात में सूबे के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में यकसा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, हंगामी सूरत हाल में पेशगी कदम उठाने और जिद्दत पर मुबनी इस्लाहात मुतारिफ करवाने, सोशल सेक्टर को मजबूत बनाने, सूबे के अपने पैदावारी शोबों से मजीद
बहरमंद होने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को वुसअत देने समेत रोजगार के नए मौक़े पैदा करने और ख़ासकर अमन की मुकम्मल बहाली शामिल हैं। गर्ज ये कि मुआशरे का कोई ऐसा तबका नहीं है कि जिसकी फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात न उठाए गए हों। इन इक़दामात में सरकारी मुलाजमीन, ख़वातीन, पेंशनर्स, नौजवान, माहीगीर, मजदूर समेत हर शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद शामिल हैं। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी समझता हूँ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बग़ैर किसी इम्तियाज़ के सूबे के तमाम सियासी अकाबरीन, ये जनाब स्पीकर साहब हम पहली दफ़ा ये कर रहे हैं, आज तक इस सूबे की 72-73 साल तारीख में कभी ये कदम नहीं उठाया गया। बग़ैर किसी इम्तियाज़ के सूबे के तमाम सियासी अकाबरीन, जिनमें मीर गौस बाज बिदंजो, सरदार अताउल्लाह मेंगल, नवाब अकबर खान बुगटी, खान अब्दुल समद खान, नवाब खैरबख्श मरी, काजी ईसा साहब, खान ऑफ कल्लात, अहमद यार खान और मुल्क और सूबे के दीगर आला पाए के सियासतदानों की बलूचिस्तान के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर उनके नाम से मंसूबे और इदारे कायम करने की मंसूबाबंदी की है। ये सीएम की खसूसी हिदायत पर यह चीज की गई है, ताकि इसमें हमारी नई नस्ल इन काबिल एहतराम शख्सियात की सोच और फिक्र और सूबे के लिए उनकी खिदमात के हवाले से आगाही हासिल करती रहे और उनका नाम ता क़यामत इसी तरीके से सीना बसीना मुंतकिल होता रहे। जनाब स्पीकर साहब, आंदा माली साल 2022-23 का बजट पेश करने से पहले ये मुनासिब होगा कि मौजूदा माली साल 21-22 के नज़रसानी शुदा बजट का मुख्तसर जायजा मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश किया जाए, जिसके बाद मैं मोअज़्ज़ज़ ऐवान को मौजूदा सूबाई हुकूमत के उठाए गए नए माली साल 2022-23 के इक़दामात के बारे में आगाह करूंगा। रवा माली साल 2021-22 के कुल बजट का गैर तरक्याती तखमीना 347 अरब रुपए था। नजरसानी शुदा बजट बराए साल 21-22 का तखमीना 332 रुपए हो गया है। रवा माली साल 21-22 के तरक्याती अखराजात का तखमीना 172 अरब रुपए था, जो नजरसानी तखमीना में कम होकर 93 अरब रुपए हो गया है, जिसमें 3,367 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 133 अरब रुपए, जबकि 3,470 नई तरक्याती स्कीमों के लिए 59 अरब रुपए जारी किए गए हैं। जायजा बजट 2022-23। जनाब स्पीकर साहब, अब मैं इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने माली साल 2022-2023 के बजट के बुनियादी खदोखाल पेश करना चाहता हूं। आइंदा माली साल 2022-23 का कुल बजट तखमीना 612.7 अरब रुपए है, जिसमें गैर तरक्याती बजट का हुजम 367 अरब रुपए है, जबकि मजमूई सूबाई तरक्याती बजट PSDP का हुजम 191.5 अरब रुपए है। इसमें एक और वजाहत मैं कर दूं कि पिछले साल का जो डेफिसिट था 87 अरब रुपए था, 15 अरब रुपए हमने कम करके उसको 72 अरब पे ले आए हैं। और उसके साथ साथ पिछले बजट में जो उस तरफ बैठे हुए लोगों के साथ या उनके हलकों के साथ वो एक सौतेला सलूक किया गया था, हमने अपने तौर पर, मेरे कायद ने कोशिश की है कि हम सब इस ऐवान के मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं और इनको हत्तुल वसा बराबरी की बुनियाद पर उनके इलाकों को नजरअंदाज नहीं किया जाए, तो हमने ये कोशिश भी की है। जनाब, डेवलपमेंट ग्रांट्स, फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स की मद में 28.3 अरब रुपए और फॉरेन प्रोजेक्ट्स असिस्टेंट FPA की मद में 14.6 अरब रुपए सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के अलावा हैं। जारी तरक्याती स्कीमों की कुल तादाद 3,367, जिनके लिए 133 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई तरक्याती स्कीमों की कुल तादाद 3,470, जिनके लिए 59 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। माली साल 2022-23 में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए मुख्तलिफ महकमों में 2,852 से ज्यादा नई असामियां तख्लीक की गई हैं। इसमें
जो पिछले सालों से तकरीबन असामियाँ खाली आ रही हैं, तकरीबन वो 65 से 70 हज़ार असामी वो भी है। तो इंशाल्लाह इस साल हमारी हुकूमत को ये एजाज होगा, अगर अल्लाह की नजर करम और उसके फजल करम रहा, कि हम तारीखी तौर पे यहाँ पे रोजगार लोगों को फराहम करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी इस वसी और इस सूबे का एक बड़ा अहम मसला है। जनाब स्पीकर साहब, जैसा कि आपके इल्म में है कि मौजूदा हुकूमत ने सूबे में माली बेज़ाब्तियों की रोकथाम के लिए बलूचिस्तान पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट मुतारिफ करवा कर दूसरे सूबों से सबकत हासिल की, जो किसी एजाज से कम नहीं। इस अहम कानून साजी में माली अमल और बजट साजी को सही सिमत मिली है। वाज़ेह है कि इस एक्ट से वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। इस तारीखी कानून साजी से सूबे में जामे हिकमत अमली के तहत पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गैर तरक्याती बजट समेत तरक्याती मनसूबों में बेहतर तर्ज अमल, मौसर जवाबदेही, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई गई है, जिसकी नजीर पहले देखने में कभी नहीं आई। जनाब स्पीकर साहब, हमारी हुकूमत माली मसाइल का सामना शुरू दिन से कर रही है, मगर नामसाइद हालात के बावजूद हुकूमती और अपोजिशन के हलकों को यकसां बुनियादों पर तरक्याती मनसूबों में वसाइल की तकसीम को यकीनी बनाया गया है। ताली तो बजा दो, हम आपको बराबरी पर ला रहे हैं। सूबे की बढ़ती हुई आबादी को सरकारी मुलाजमतों और दीगर रोजगार की फराहमी में हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हमारी हुकूमत की कोशिश है कि सूबे में प्राइवेट और पब्लिक इश्तराक को मजीद मौसर बनाया जाए, ताकि बेरोजगारी की अफरियत को कंट्रोल में लाया जा सके। इस मद में हुकूमत बलूचिस्तान का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट दूसरे सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में है, ताकि इन सूबों के कामयाब तजर्बात से इस्तिफादा हासिल किया जा सके। जनाब स्पीकर साहब, अब मैं आता हूं शोबा सेहत की जानिब। सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सेहत का निज़ाम बेहतर निज़ाम न सिर्फ लोगों के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाना है, बल्कि माशी तरक्की में भी मुआविन साबित होता है। बलूचिस्तान में सेहत के शोबा में बेहतरी आई है। मौजूदा हुकूमत ने सूबे में 16 DHQs को अपग्रेड करके टीचिंग हॉस्पिटल बनाया। ये अस्पताल सूबे के मुख्तलिफ अजला में हैं, जिनमें चमन, जोब, लोलाई, नोशकी, कल्लात, खुशदार, हब, पंजगूर, तुरबत, डेरा मुराद जमाली, सिब्बी, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, खारान और गवादर शामिल हैं। इन अस्पतालों से सूबे भर में एक नेटवर्क कायम होगा, जो हर किस्म की इमरजेंसी की सूरत में सेहत के खसूसी खिदमात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा। जनाब स्पीकर साहब, रवां साल 21-22 में हमारी हुकूमत ने सेहत के शोबे में अहम स्कीमात शुरू की, जिनमें ट्रामा सेंटर कुचलाग, PGMI शेख जैद, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल और चिल्ड्रन अस्पताल कोयटा की तोसी और कोयटा तुरबत में DHQ, RHC और BHU में नई असामियां एम्बुलेंस अद्वियात शामिल हैं। नए माली साल 2022-23 में PPHI के लिए पेंशन सपोर्ट फंड और ऑपरेशनल फंड में 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए माली साल 22-23 में सूबे भर के अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी की मद में 6 अरब 60 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। इसी तरह नए माली साल 2022-23 में शोबा सेहत के लिए 524 नई असामियां तख्लीक की गई हैं। जनाब स्पीकर साहब, मजमूई तौर पर माली साल 2022-23 में सेहत के शोबे को मजीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने गैर तरक्याती फंड्स में 26 अरब 62 करोड़ रुपए रखे हैं, जबकि तरक्याती मद में 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब अब शोबा तालीम। जनाब स्पीकर साहब, हुकूमत की तरजीहात में तालीम का फरोग सर फहरिस्त है। हुकूमत बलूचिस्तान सूबे में मेयारी तालीम की फराहमी की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में हर साल सूबाई बजट का एक बड़ा हिस्सा तालीम के शोबा के लिए मुख्तस किया जाता है, जिसका मकसद बलूचिस्तान में सूबे के मेयारी तालीम को बेहतर बनाना और उस तक रसाई है। जनाब स्पीकर साहब, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन GPE की भर्ती की गई 1493 उस्तानियों को रेगुलर किया गया। हमारी हुकूमत ने 1913 SSTs और 66 टीचर्स और 46 कंप्यूटर ऑपरेटर को भी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तैनात किया, जो कि अब मुख्तलिफ स्कूलों में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं और साथ ही
सैकड़ों असातिज़ा की भर्ती के लिए बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को खत लिखा जा चुका है। हमारी हुकूमत ने एक तवील अरसे बाद सर्विस रूल्स को नोटिफाई करके 1451 एसएसटीज को हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के ओहदों पर तरक्की दी। रवां माली साल 21-22 में 17 एलिमेंट्री कॉलेजेस को फाल करके डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट एजुकेशन DAE कोर्सेज शुरू किए गए, जिनमें हजारों तलबा तरबियत हासिल करके टीचिंग के अहल होंगे। नए माली साल 2022-23 में सूबे भर में सैकड़ों शेल्टरलेस स्कूलों की तामीर के लिए 30 करोड़ से ज्यादा मुख्तस किया गया है। नए माली साल 2022-23 में सूबे भर में 103 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, जबकि 60 स्कूल अपग्रेड होंगे, जिनमें मिडिल, हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। इस तरह 831 नई असामियां पैदा हो जाएंगी। मजमूई तौर पर माली साल 2022-23 में शोबा प्राइमरी व सेकेंडरी तालीम की तरक्याती मद में 10 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 63 अरब 44 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसका सेकंड पार्ट है जनाब स्पीकर साहब, कॉलेजेस, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। रवां साल 2021-22 में हमारी हुकूमत ने 2 नए कैडेट कॉलेजेस जिला आवारान और जिला तुर्बत में फाल करके उनमें तालीमी सिलसिला बाकायदा शुरू करवाया। हायर एजुकेशन के फरोग के लिए सूबे की जामियात को सपोर्ट करने के लिए उनकी सालाना ग्रांट 2 अरब 50 करोड़ को जारी रखा जाएगा। माली साल 2022-23 में 2 अरब 50 करोड़ की लागत से मकरान यूनिवर्सिटी पंजगुर का क्याम अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कायदे आजम कैडेट कॉलेज ज़ियारत 2 अरब 2 करोड़ की लागत से तामीर किया जाएगा, 2 अरब 2 करोड़ इधर लिखा, फिर इसको ठीक कर। ये पिंडी वाले कह रहे हैं कि 2 अरब 19 करोड़ है, शायद ये क्लरिकल मिस्टेक है, जिसके लिए माली साल 2022-23 में 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हमारी हुकूमत क्वेटा गर्ल्स कैडेट कॉलेज को नए माली साल 2022-23 में फाल करने जा रही है। नए माली साल 2022-23 में पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सैकड़ों खाली असामियों को पूर किया जाएगा। मजमूई तौर पर माली साल 2022-23 में इस शोबा में गैर तरक्याती मद में 12 अरब 71 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि तरक्याती मद में 9 अरब रुपए रखे गए हैं। अगला मरहला है जनाब स्पीकर साहब ज़राअत। मौसमी तगय्युरात से पैदा होने वाले असरात, जिनमें पानी की किल्लत, तवील खुशहाली, ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर में कमी, सूबे में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने इस शोबे पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब किए हैं। रवां माली साल 21-22 में नेशनल प्रोग्राम के तहत मुंदरज इकदामात उठाए गए। 878 तालाबों की पुख्तगी, 361 वाटर स्टोरेज टैंक, 750 एकड़ जमीन की लेवलिंग, 396 ग्रीन टनल शामिल हैं। हमारी हुकूमत ने अहम फसलात के लिए बीज मुफ्त तकसीम की। ये कहां पे है बेटा जी? ये शहीद बेनजीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज, इसका भी क्या अमल में लाया गया है जी? कोयटे में जी। हमारी हुकूमत ने अहम फसलात की बीज मुफ्त तकसीम की और टिड्डी दिल जैसे खतरात से निपटने के लिए स्प्रे किया गया, जिससे जमींदारों को करोड़ों रुपए के नुकसान से बचाया गया। माली साल 22-23 में बुलडोजर घंटों के लिए सूबे के तमाम अजला के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबे के मुख्तलिफ अजलात में ज़रई सोलर ट्यूबवेल्स की नई स्कीमों के लिए 57 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। मुस्तकबिल में किसान कार्ड का इजरा ज़ेर गौर है। जमींदारों को ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए रबी और खरीफ फसलात में खाद की मद में सब्सिडी 610 मिलियन रुपए रखे गए हैं। मजबूरी तौर पर माली साल 2022-23 में इस शोबे के लिए तरक्याती मद में 10 अरब और गैर तरक्याती मद में 11 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। खुराक जनाब स्पीकर साहब, जैसा कि इस मौजूद जवान को बखूबी इल्म है कि गंदम आवाम की बुनियादी जरूरत में से एक अहम जुज़ है और इसके महंगा होने से आम आदमी बराह रास्त मुतासर होता है।
किसी भी हंगामी सूरत हाल से नबरदमा होने के लिए हुकूमत फूड सिक्योरिटी के लिए खातिर खा जखीरा रखती है ताकि किसी भी बहरानी कैफियत से फौरी तौर पर बेहतर अंदाज में निपटा जाए। सूबाई काबीना ने इस मद में 2022 के लिए 1 लाख मीट्रिक टन गंदम की खरीदारी की मंजूरी दी। कोयटा में गंदम के जखीरे की बेहतर निगरानी और तरसील के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए डिजिटल सर्विलेंस के निज़ाम की तनसीब के लिए 75 मिलियन रुपए मुख्तस और खर्च किए गए हैं। नए माली साल 22-23 में गंदम की खरीदारी के लिए सूद से पाक कर्जे की फराहमी के लिए 2 अरब 90 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। मजमूई तौर पर माली साल 22-23 में इस शोबे की तरक्याती मद में 30 करोड़ रुपए और गैर तरक्याती मद के अलावा स्टेट ट्रेडिंग के लिए 801 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। लोकल गवर्नमेंट, जनाब स्पीकर साहब, मकामी محمد رسول الله